नमस्कार मित्रों, आज हम लोग ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण का जो समय है उसको लेके जो कुंडली बनती है उसके ऊपर विचार करेंगे कि ये 5 साल का कार्यकाल जो है उनका वो सुचारू रूप से चलेगा या नहीं चलेगा। इस दृष्टिकोण से बहुत सारी वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे। जो भी भाजपा समर्थित जो प्राय ज्योतिषी हैं वो सब ममता बनर्जी को हराने पे तुले हुए हैं कि बिल्कुल वो जो पहले भी हराने पे तुले हुए थे, बाद में भी कि बिल्कुल अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ लोग तो बिना कुंडली देखे केवल चंद्रमा को अष्टम भाव में, लग्नेश को अष्टम भाव में देख के करें कि विनाश हो गया और सब कुछ हो गया। और जो लोग ममता बनर्जी के फेवर में हैं, कुछ उधर के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे योगों की बात को कर रहे हैं कि नहीं वो 5 साल वो टिक जाएगी। मेरा उद्देश्य भविष्यवाणी करना नहीं है यहाँ पर। मेरा उद्देश्य ये है कि ज्योतिष जो सही मायने में है वो आप तक पहुँचे, आप इस लायक बने कि जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको समझा रहा है तो वो सही दिशा में ले जा रहा है, या जो मन में आ रहा है वो अपना जो है वो ज्योतिष बहाना है, वो अपनी बातें कर रहा है। आप पहले ये देखिए कि वो अपनी बात तो नहीं कर रहा है। ज्योतिष के आधार पे बातें हो, प्रेडिक्शन किसी गलत भी हो जाए कोई मायने नहीं रखता, हो सकता है बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन आधार तो ठोस हो कि ज्योतिष के आधार पर बात करें। अब हम लोग जैसे कुछ लोग हैं कि जो भीतर से समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग ज़्यादा समय इस फील्ड में है कि नहीं, क्योंकि मैं मूल रूप से ज्योतिषी हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं अब इसको एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। और आप देखिएगा, आप दोनों तरफ के ज्योतिषियों की बात देखिए, फिर देखिए कि वो कहाँ से बातें कहाँ चली जा रही हैं, कि केवल एक चीज़ देखकर बिल्कुल विनाश की घोषणा कर देना। और कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव बोल रहे हैं, ज़्यादातर नेगेटिव ही बोल रहे हैं। तो चलिए आइए पहले बताते हैं कि 5 मई 2021 का ये टाइम है, 11:15 बजे 10:45 और कोलकाता का समय है, जो कि दूसरे दिन राज्यपाल जी ने भी कहा था कि भैया 11:15 बजे जो है ममता बनर्जी ने, धनखड़ जी ने कहा था कि इतने बजे उन्होंने जो है वो शपथ लिया है। तो उस समय की ये कुंडली है। याद रखिए कि शपथ की कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ममता बनर्जी की खुद की कुंडली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, अब सबसे पहले कि ये कर्क जो लग्न लिया गया है इसके ऊपर लोग कॉन्ट्राडिक्शन करें कि भैया ये जो है स्थिर लग्न नहीं है। प्राय स्थिर लग्न लिया जाता है कि ठोस स्थिर कोई काम करना, उसके लिए स्थिर लगन का चुनाव किया जाता है। बात सही है कि स्थिर लगन, लेकिन अब कौन जानता है कि ममता बनर्जी की जो कुंडली उपलब्ध है, कोई वृषभ लगन वाली, कोई कर्क लगन वाली, कोई मीन लगन वाली। अब अगर उनकी मीन लगन की कुंडली हो, मान लीजिए, तो मीन लगन के लिए जो सिंह राशि आता है वो 6ठे घर में पड़ जाता है। लग्न के साथ षडाष्टक भी नहीं होना चाहिए जो आप मुहूर्त का चयन करते हैं, 6ठे और 8वें में नहीं होना चाहिए खुद लग्न के साथ। मीन और सिंह में षडाष्टक, वैसे तो मित्र हैं दोनों, सूर्य मीन का स्वामी बृहस्पति और सिंह का स्वामी सूर्य आपस में मित्र हैं, लेकिन षडाष्टक बन जाता है। तो कौन जानता, वो भी ममता बनर्जी भी बिना किसी ज्योतिषी परामर्श के कुछ कर रही होगी, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं सोचिए। वो लोग तो और ज़्यादा ज्योतिष को प्रेफरेंस देते हैं। वहाँ पे आज से 10 साल पहले जब इधर अभी ज्योतिष धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस समय 3 चैनल, बंगाली चैनल, केवल ज्योतिष पर ही दिन भर एस्ट्रोलॉजर आते थे। और वो लोग ज्योतिष नहीं, वो लोग कर बिना ऐसे ही बिना कुछ सोचे ही इसका चयन कर लिए होंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, सिंह लगन का जो स्वामी हो जाता है वो यहाँ तो उच्च का दिख रहा है, मान लीजिए सिंह लगन स्थिर लगन वो ले लेती तो, लेकिन सूर्य जो है नवमांश में भी, दशमांश में भी नीच का है। अब लग्नेश का ही नीच का हो जाना, ये तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। यहाँ तो भले उच्च का दिख रहा था कि सिंह जो है 9वें भाव में आ जाता, अगर सिंह लगन हो जाता तो ठीक है, लेकिन स्थिर उस पर नहीं जाइए। कर्क लगन, अगर ममता बनर्जी कर्क लगन है तो कर्क लगन का चयन उन्होंने बिल्कुल सही किया है। अगर उनका कर्क लगन 7 बजे वाला अगर समय जो मानते हैं उनके जन्म का समय, तो कर्क बस एक नेगेटिव है कि स्थिर है, कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अब देखिए कि जो लग्न का स्वामी है वो अष्टम भाव में चला गया है, शत्रु राशि में। इसको लोग जो है वो खराब मान रहे, इसी के ऊपर नेगेटिव दे रहे हैं। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम लोग बात करें कुंडली की स्ट्रेंथ की। सबसे पहले की कुंडली में आप अगर देखें तो शश योग बना पड़ा हुआ है। 4 महत्वपूर्ण योग इसमें बने पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे योग निकल सकते हैं, लेकिन 4 महत्वपूर्ण। पहला तो शश योग बना पड़ा है। शशक योग शनि की वजह से पंच महापुरुष राजयोग में से केंद्र में उच्चिका या स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में अगर शनि बैठा हो तो वो जो है शशक राजयोग बनाता है, कुंडली को स्ट्रेंथ दे रहा है, बिल्कुल पावरफुल बना रहा है। इसके बाद दूसरा योग है राजकुल उत्पन्न योग। कुंडली में अगर 3 या 3 से अधिक ग्रह या तो उच्च के हों या स्वराशि में मूल त्रिकोण राशि में अगर बैठे हों तो उसको राजकुल उत्पन्न योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जमीन पर भी पैदा हो तो जीवन में ऊंचाइयों पर जाता है। तो इस कुंडली में भी 3 ग्रह, सूर्य उच्चिका है, शुक्र अपने घर में बैठा और शनि अपने घर में बैठा है। 3 ग्रह हो गए, शनि और शुक्र अपने घर में बैठे हुए हैं और सूर्य उच्चिका है, तो राजकुल उत्पन्न योग भी इसमें बन रहा है। तीसरा पर्वत योग बन रहा है कि जो लग्न का स्वामी चंद्रमा जो है जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी
या तो उच्च का या स्व राशि में केंद्र त्रिकोण में हो तो ये पर्वत योग होता है। तो चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा और कुंभ राशि का स्वामी शनि वो स्व राशि में केंद्र में शशक राजयोग बना के रखा, तो पर्वत योग भी तगड़ा बना के रखा। और गजकेसरी योग भी लग्न का स्वामी और नवम भाव मीन राशि का स्वामी नौमेश दोनों साथ में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन सारे ये जो गजकेसरी योग जो है, सारे गजकेसरी योग भी स्ट्रांग नहीं होते हैं। अगर धनु लग्न है तो अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा हो जाता है, वो गजकेसरी योग बहुत पावरफुल नहीं है। ज़्यादातर जल तत्व राशि वाले जो लग्न होते हैं, वृश्चिक, कर्क और मीन, इसमें चंद्रमा जो है नवम लग्न और इन सब का स्वामी होता है, तो इसका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो ये गजकेसरी योग भी तगड़ा है, लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब शुक्र जो है अपने घर में 11वें घर में बैठा है, राहु बुध यहाँ पर बैठे हो। राहु 11वें घर का जो है पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही तगड़ा है। पंचम में केतु बैठा है, सूझबूझ, समझदारी, बिल्कुल षड्यंत्र अगर करना, इन सब चीज़ों के लिए मस्तिष्क तीव्र। और 11वें घर का राहु बड़े बड़े शत्रुओं को परास्त कर सकता है राजनीति के लिए। ऊपर से उच्च का राहु यहाँ पे, कुछ लोग मिथुन में भी मानते हैं, उच्च का वृषभ में भी मानते हैं, लेकिन अच्छी स्थिति में राहु 11वें घर में अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ है। उसको सपोर्ट भी बहुत बाहर से मिलने वाले हैं, और भी लोगों से सपोर्ट मिला। तो कुंडली तो बहुत स्ट्रांग है। 10वें घर में उच्च का सूर्य है, यहाँ शशक शनि योग बना के रखा हुआ, गजकेसरी योग तो है ही। हाँ, मंगल जो है वो मंगल यहाँ पे 12वें घर में चला गया। ये एक नेगेटिव कह सकते हैं। मंगल कर्क लगन के लिए प्रबल राजयोग कारक होता है, पंचम भाव का भी स्वामी होता है और दसम भाव का भी स्वामी होता है। तो वो जो है 12वें घर में चला गया, थोड़ा सा उसको वीक मान सकते हैं। लेकिन ये जो मंगल है, ये जो सप्तम भाव जो विपक्ष है, विपक्ष भी स्ट्रांग पोजीशन में है, तो विपक्ष भी मजबूत है। चाहे शुभेंदु अधिकारी, उनकी कुंडली भी देखनी जरूरी है आगे। तो शुभेंदु अधिकारी हो या सेंट्रल जो है विपक्ष को जो सपोर्ट करा, लेकिन ये मंगल की 8वीं दृष्टि से शनि को पीट रहा है, उस हिट मार रहा है। तो शनि की 8वीं दृष्टि बहुत ही क्रूएल मानी जाती है, मंगल की 8वीं दृष्टि, और मंगल 8वीं दृष्टि से शनि को हिट मार रहा है। तो ये जो है बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि वो जो है विपक्ष को जैसे चाहेगी वैसे रौंदने की कोशिश करेगी, मारेगी। लेकिन मैं इसको ज़्यादा कहानी नहीं बनाऊंगा, दूसरे ज्योतिषी इसी बात को उठाएंगे और इस पर कहानी सुनाएंगे। ग्रहों, मैं सिर्फ ग्रहों का एनालिसिस ज़्यादा करूंगा, बातें कम करूँ। तो ये बस हिट मार रहा है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है। अब इसी पे मैं कहानी शुरू कर दूं कि अरे अब वहाँ पर ये हो रहा है, गोली मारी वहाँ पे क्या हो रहा है, हमको ग्रहों का एनालिसिस करना है। तो मंगल की 8वीं क्रूएल दृष्टि विपक्ष को मार रही है, एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और सब यहाँ पर पॉजिटिव है। बुध शुक्र राहु इस जगह पर जो है ये सब काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। और मंगल जो है, जो योग कारक मंगल है कर्क लगन के लिए, वो नवमांश में उच्च का हो गया है, बहुत ही पावरफुल है मंगल, यहाँ दिख नहीं रहा। और सूर्य यहाँ भले ही उच्च का दिख रहा हो, लेकिन वो नवमांश में, दसमांश में नीच का हो गया है। तो उनकी कीर्ति का नाश आगे चल के धीरे धीरे सूर्य करवाएगा, सूर्य की जो पोजीशन है। इसीलिए सिंह लगन का चयन ना करना ज़्यादा उपयुक्त है। हाँ, अब ये जो अष्टम में चला गया है चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, ये थोड़ा सा षड्यंत्र वगैरह इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। खुद भी वो षड्यंत्र करेंगे, क्योंकि लग्नेश खुद इन्वॉल्व है, खुद वो षड्यंत्र कर ही रही हैं, और उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हो सकता है। हमेशा नहीं, स्पेशली जब उनकी दशा वैसी विपरीत हो तो उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हो सकता है। और यही तरीका है कि उनको ध्वस्त किया जाए जब उनका कुंडली से बुरा समय अगर चल रहा हो तो। दूसरी बात, मैंने पहले कहा कि सूर्य जो है वो नीच का नवमांश में है, दसमांश में है। ये एक पॉजिटिव बात है कि उनके डिस्क्रेडिट करके धीरे धीरे उन पर जो है विपक्ष अपना काम कर सकता है। और चंद्रमा गजकेसरी योग तो बना रखा है, लेकिन ये विवादित है। यहाँ पे अष्टम में बैठा, षड्यंत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। लेकिन कुंडली स्ट्रांग है भैया, यहाँ पे 3 राजकुल उत्पन्न योग, शशक योग और ऐसे योग बने पर 11वें घर में सब कुछ मैनेज करने में सक्षम है। कुछ हमको और ठोस चाहिए इसके लिए, और प्लस उनकी कुंडली में वैसी दशा उस समय खराब होनी चाहिए। ठोस ये है कि चंद्रमा और राहु का नक्षत्र परिवर्तन है। चंद्रमा जो है इसके सतभिषा नक्षत्र में, राहु के सतभिषा नक्षत्र में, और राहु जो है वो चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में। वैसे भी रोहिणी का राहु जो है बड़ा ही डेंजर माना जाता है। तो चंद्रमा और राहु का जो है नक्षत्र परिवर्तन है, और कौन से घर में, 8वें और 11वें का। यही आसाराम बापू कुंडली में भी दसमांश में एक एक्सचेंज ऐसा है, यही अमित शाह में भी है। और मैं अभी योगी जी की कुंडली जो डिस्कस कर रहा था, वर्ष कुंडली, उसमें मैं बता रहा था कि इस तरीके का जो एक्सचेंज, ये एक्सचेंज जो नक्षत्रों में हो गया, राशियों में होता तो और ज़्यादा हम लोग थोड़ा सटीकता से बोलते हैं, लेकिन नक्षत्र, चंद्रमा और राहु के नक्षत्र में परिवर्तन है। और वो बैठे किस घर में है, 11वें में राहु बैठा है और अष्टम में चंद्रमा। 8वां और 11वां का जो एक्सचेंज है ये अपने आप में दैन्य है, ये ध्वस्त कर सकता है। और इनको महादशा भी राहु की मिली हुई है, अभी राहु में राहु चल रहा है, इसके बाद राहु में गुरु आने वाला है। तो ये जो एक्सचेंज है चंद्रमा राहु का, ये डैमेज कर सकता है। वैसे कुंडली बहुत स्ट्रांग है, आसान नहीं है इन्हें लाना।
और मैं तो कुंडली देख रहा था उनके कि जो उनकी नॉर्मल कुंडली है वो कुंडली तो बहुत, वो तो उनके जैसा तो अभी ममता बनर्जी की तरह वो जमीन से लड़ लड़ के उभर के आई है। कोई सीएम ऐसे जमीन से लड़ लड़ के, एक योगी जी यहाँ पे उभरे हैं वो नो डाउट इस तरीके से, लेकिन वहाँ पे लेफ्ट के राज में कैसे उभरी, बेल्ट से कहीं मार लगता था, कहीं कुछ, बाहर के लोग तो उतना जानते भी नहीं जितना वो संघर्ष कर करके उठी, और डरने वाली नहीं है इसी कारण। तो ममता बनर्जी की कुंडली भी बहुत स्ट्रांग है, शनि उच्चिका है, गुरु उच्चिका है उसके लग्न कुंडली में ही। तो ऊपर से उसकी अगर अभी शनि में राहु की एक दशा आने वाली है अगले साल से, अब वो एग्जैक्ट कुंडली पता चले तो उस पर एनालिसिस करें, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम बता रहे हैं, एग्जैक्ट मिल जाए तब। और अगर उनका कर्क लगन की कुंडली है तो इंदिरा गांधी की भी कर्क लगन की कुंडली थी, और शनि में राहु की जब दशा आई थी इंदिरा गांधी की, उसी समय इंदिरा गांधी को खालिस्तानी या जो बोली कि निपटा दिया था इन लोगों ने जो है। और वही शनि में राहु उनकी दशा अगले साल मतलब अगस्त के बाद से आ रही है, अभी तो स्ट्रांग दशा है, तो अभी शनि में मंगल चल रहा है, तो शनि में राहु की जो दशा आ रही है 2.5 साल के लिए, इस टाइम में अगर उनको चाहे वो पुराने उनके करप्शन के केसेस हो या दूसरे चीज़ों को लेकर अगर घेरा जा सकता है, अभी भी मंगल में भी पूरा दंगल का टाइम है, लेकिन मंगल चूंकि स्ट्रांग है तो भी पावर में रहेगी, इतना आसान नहीं होगा पटकनी देना। लेकिन राहु में, राहु षड्यंत्र वगैरह इन सब के लिए, और इनकी इस कुंडली में भी चंद्रमा राहु का जो एक्सचेंज है, उस समय सरकार पूरे दम के साथ ट्राई कर सकती है। और मोदी जी का ही मंगल की दशा अगले साल आ रही है, मोदी जी का भी चंद्रमा का चल रहा है, इसलिए शांत है, मंगल की दशा आएगी तो फॉर्म पकड़ ले तो हो सकता है कि पूरा दम लगा के, क्योंकि वो भी मानेंगी नहीं, वो भी पूरा दम लगाएगी। और मैं तो बंगाल से ही हूँ, मैं तो जानता हूँ कि बहुत खतरनाक वहाँ जो कैडर है, कैडर की जासूसी दूसरा कैडर करता है, ये इस वजह से दहशत है, बहुत डर का माहौल रहता है वहाँ पे कि अगर हम पलटे भी तुम्हारे पीछे कोई देखने वाला है, इसीलिए बड़े बड़े लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, इसलिए आसान नहीं है। लेकिन डिस्क्रेडिट तो वो हो ही रही हैं, अगर सेंट्रल मजबूती से कदम उठा पाए तो उस समय जब शनि में राहु चल रहा है तो या तो स्वास्थ्य कारणों से या फिर जो है सेंट्रल के दबाव से या उनके खिलाफ जो षड्यंत्र करें, जो कुछ भी उनके ऊपर अगर कुछ राष्ट्रपति शासन है कुछ भी आगे किया जा सकता, तो उसी राहु में अगर वो राहु को मैनेज कर ली तो भैया उसके बाद गुरु आ रहा, शनि और गुरु दोनों उच्च के हैं, वो फिर से सरकार बना लेगी। और दूसरी बात, वो सेंट्रल को फिर परेशान कर सकती हो, सेंट्रल में दावेदारी ठोक सकती है इन फ्यूचर। हालांकि मुश्किल है, कोई उनको सर्वमान्य लीडर मानने को तैयार नहीं, लेकिन ग्रहों की अगर मैं बात करूँ स्ट्रांग, अगर सोनिया गांधी की कुंडली वैसी स्ट्रांग होती तो बहुत दिक्कत हो जाती भाजपा के लिए। भाजपा हो सकता है कि आ ही ना पाती अगर सोनिया की स्ट्रांग। उसमें तो हमें राहुल गांधी मिला, जो है पप्पू जी मिल गए, तो इसके कारण मजा मिल गया, एक रास्ता बनता चला गया। अगर विपक्ष यहाँ पर स्ट्रांग होते तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर वो विपक्ष की लीडर यहाँ पर ममता बनर्जी होते तो उसकी कुंडली इतनी स्ट्रांग है। अब लोग कहते हैं कि भैया विकास से कहाँ वोटिंग होती है, जिसकी कुंडली में दम है और ग्राउंड पे उस चुनाव के समय 3-4 महीना जो मैनेज कर लिया, जो खेल खेल लिया, वही निकल जाता है। विकास अलग चीज़ है और चुनाव जितना बिल्कुल ही अलग चीज़ है। कितना कैडर पे आपकी पकड़ है, दूसरी कितनी चीज़ें हैं। और ममता बनर्जी कुंडली से लग रहा था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन हम लोग का दिल मानने को तैयार नहीं लगता है। मोदी जी को देख के एक बार लगता है ना कि कुछ भी हो सकता है, मिरेकल, कुछ गॉड गिफ्ट इनके ऊपर है, कुछ महादेव की कृपा है, मिरेकल हो सकता है। लेकिन अंतोगत्वा कुंडली जिसकी स्ट्रांग है ना, कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। जिसके ग्रह मजबूत है और वही ईश्वर लीला कर रहा है, उसी ने सबको पावरफुल बनाया है। उसके सब बच्चे हैं, जो हमारा शत्रु भी है वो भी तो उसके लिए उसका शत्रु थोड़ी, उसके लिए तो भी बच्चा है। तो जिसके जो राजयोग देके रखे हैं वो तो एंजॉय कर ही रहा है। हमारी दृष्टि से अलाउद्दीन हमारे लिए जो है पापी है, वो आके माँ पद्मिनी पर हमला कर रहा है, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन जिस ईश्वर ने उसको राजयोग दिया कि वो राज कर रहा है यहाँ पर, वो तब तो ईश्वर की गलती है क्यों राज्य उसको दे के रखे हो। तो ईश्वर यही लीला करता रहता है, वो जो है असुर और सुर दोनों को उत्पन्न करके रखा हुआ, यही उसकी लीला है। और कोई भी कितने बड़े पद पे अगर कोई गया है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, अलाउद्दीन खिलजी चला गया हो, तुगलक चला गया हो, नेहरू चले गए हो, वो पिछले जन्म के पुण्य का प्रभाव से ही वो उनको राज सत्ता मिलती है। हाँ, मूल प्रवृत्ति अच्छी नहीं रही थी, साधना किया हो लेकिन तंत्र किया हो, मंत्र जप तो किया हो लेकिन तंत्र का माध्यम दूसरी चीजों का किया, तो दूषित रह गया, आत्मा दूषित रह गई, इस कारण दूषित कर्म में रत है। और दूसरे लोग बेचारे सात्विक हैं, वो अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं। तो जो भी ऊंचाई पर है, ऐसे ही नहीं है पुण्य के बदौलत। तो इन ममता बनर्जी भी जब तक उनका पुण्य के बदौलत ग्रह स्ट्रांग है तब तक ऊंचाई पर है। और जो लोग आके भविष्यवाणी कुछ भी बोल रहे हैं उसको नहीं सुनिए, उनकी खुद की कुंडली ममता बनर्जी की एनालिसिस देखिए कितना स्ट्रांग कुंडली है। और वो कुंडली जब तक उनको गच्चा नहीं देगी, इससे भी बहुत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव चीजें ही ज्यादा हैं। नेगेटिव जो है वो उसके लिए विपक्ष दमदार चाहिए जो इनके खिलाफ षड्यंत्र कर दे। तो खुद दूसरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, इनके खिलाफ कौन करेगा अगर। लेकिन ये ऑप्शन दे के रखा। हाँ, अब देखिए ज्योतिष को ऐसे ही समझिए, अगर ये योग यहां ना बना होता,
अगर ये योग यहाँ नहीं होता, 2-3 दिन बाद की मान लीजिए कुंडली, मान लीजिए थोड़ा पहले, तो आप बताइए कि कोई कितना भी बड़ा पावरफुल, यहाँ ट्रंप आके बैठ जाते हैं मोदी जी के साथ मिलकर, तो क्या उसको हिला पाते हैं? खुद से सोचिए प्रैक्टिकल होके। केवल एक यही योग यहाँ है ना जिसकी बदौलत हम लोग को लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं, यही योग है ना। देखिए सूर्य, मैं बोल रहा हूँ नीच का है, नॉर्मल, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। सूर्य भी नीच का है और बुध भी नीच का नौमांस में, लेकिन दोनों पुष्कर नौमांसा में पड़ रहे हैं। वो नीच का होना भी बहुत ज्यादा खराब नहीं कर पाएगा। पर्टिकुलर एक डिग्री पे अगर ग्रह हो तो वो अगर नौमांस में नीच का भी चला जाता है तो वो उतने नेगेटिव असर नहीं दे पाता है। तो वो जो है सूर्य बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर पुष्कर नौमांसा में नहीं होता तो ज्यादा नेगेटिव मानते हैं, और ना ही बुध जो है उसको बहुत नेगेटिव मान सकते हैं। तो हमारे लिए बस अभी चंद्रमा पे ही सारा उम्मीद पाले हुए हैं। और चंद्रमा राहु का जो एक्सचेंज जो मैं अभी बोल रहा हूँ, किसी वीडियो में आप नहीं देखेंगे, ये मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कि इस चंद्रमा और राहु जो है अष्टम और 11वें का जो एक्सचेंज है, सबसे ज्यादा आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये कर सकता है। लेकिन कब? तब जब उनकी कुंडली में भी खराब समय आ रहा हो, और उनकी कुंडली अगर कर्क लगन की कुंडली है, सुबह 7 बजे वाली अगर उनकी कुंडली है ममता बनर्जी की, तो इंदिरा गांधी की तरह शनि में राहु उनके लिए बड़ा ही क्रूएल होगा। कुछ भी हो सकता है उनके साथ उस पीरियड में, उसी समय जीत सकते हैं। अगर वो उसको मैनेज कर जाती है, अगर वो उसको मैनेज कर जाती है, तो वो केंद्र के लिए भी आगे जो उसकी शनि में गुरु आएगी वो खतरा बन के उभरेगी पॉलिटिकली। उस समय योगी जी का दौर होगा, उस समय वो खतरा, केंद्र के लिए खतरा होगा कि अलग बंगाल की मांग हो जाएगी। क्या कर दे कुछ नहीं बोला जा सकता है, कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग पीरियड है उसका कि अगर शनि में राहु में सेंट्रल ने उसको नहीं किसी तरीके से रोका, तो शनि में गुरु में वो जो फॉर्म में रहेगी और जो उत्पात मचा देगी कि अगला जिन्ना बन जाए, क्या कर देंगे कोई ठीक नहीं है। ग्रह इतने पावरफुल है, क्योंकि अगर जख्मी हो गया, शेर को या तो मार दो, अगर जख्मी रह गया, वो मरा नहीं, तो बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। ये सोचकर, हालांकि मोदी जी की मंगल की दशा आ रही है, उग्र फॉर्म में अगर हैंडल करेंगे चीज़ों को तो ही, या तो फिर या योगी जैसे व्यक्ति हो हैंडल करने के लिए कि बिल्कुल पीछे नहीं हटना है हर कदम पे, तभी हराया जा सकता। ममता बनर्जी को, जिसको हम लोग जानते हैं, यहाँ बॉम्ब गिरती थी ना, बिल्कुल पता चलता था कि इस जगह लेफ्ट जो है, लेफ्ट जो दादागिरी की, आप क्या तृणमूल करेगा। वो जो बॉम्ब गिरती थी जिस जगह पे कि बॉम्बिंग हो रही है, वहाँ पर वोटिंग नहीं होने दे रहा है, वो एकदम चप्पल पहने वो महिला एकदम वहीं चली जाती थी और बेंच डाल के वहीं बैठ जाती थी जहाँ बॉम्ब गिर रहा था। उसको मरने से ही डर नहीं था कि मर जाए, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, ऐसी एकदम पागल सन की, बिल्कुल तभी जाके यहाँ तक पहुंची। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर महिला है। तो आसान नहीं है उसके खिलाफ षड्यंत्र करने से पहले भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर शनि में राहु में कर देते हैं और जो इनका यहाँ पर अष्टम और इसका जो एक्सचेंज है इसका फायदा उठाते हुए, तो फिर इसको रोका जा सकता है। और ये जरूरी भी है, राष्ट्र के लिए भी जरूरी है कि उनका जब शनि में राहु की दशा हो तो उस पर हिट मारा ही जाए। नहीं तो शनि में गुरु का मौका अगर उनको मिल गया, उसी समय चुनाव, फिर से बंगाल का चुनाव जीतने में कैपेबल है, वो फिर से चीज़ों को करने में कैपेबल है, फिर से, या कैपेबल क्या है, वो तो फिर से कहीं बांग्लादेश से न जुड़ जाए, क्या ना कर दे वहाँ पे। अगर भाजपा जीत भी जाती तो आपको लग रहा है कि इजीली वो विपक्ष में बैठ के चैन से जीने देती? बहुत स्थिति खराब कर देती। इसलिए ठीक है, भगवान जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है कि और डैमेज हो पूरी तरीके से। सबसे अच्छी स्थिति तो वो हो कि उनके पार्टी के लोग टूट कर आके सरकार बनाए, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। जो हो सकता है अगर मैनेज किया जा सके तो, क्योंकि उससे बिल्कुल व्यक्ति कमजोर हो जाता है जब हमारे लोग हमें छोड़कर भागने लगते हैं। तो वो जो अगर स्थिति अगर बन पाती है, स्पेशली शनि में राहु उनके अगले साल जब अगर वैसी दशा आती है तो फिर, हालांकि अभी भी शनि में मंगल चल रहा है, घमासान तो अभी भीतर तो कर रही हैं, जो कुछ भी हो सकता है। धनगर भी दौड़ रहे हैं बेचारे, जगह जगह जहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, क्राइम हो रहा है, उस जगह पे जा रहे हैं। लेकिन शनि में मंगल अभी है खूंखार, लेकिन राहु ज़्यादा उसके लिए डेंजर हो सकता है। उनके लिए 2.5 साल अपॉर्चुनिटी है भाजपा के लिए। अगस्त के बाद उनका पीरियड आ रहा है। एग्जैक्ट डेट मत पकड़िएगा, क्योंकि जब टाइम ही आगे पीछे बता रहे हैं तो टाइम उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकती है। तो अभी कुंडली में क्या समझे कि जो लोग बता रहे हैं केवल कहानियाँ जो सुनाए उसको रोकिए। अभी एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 171 सीट आ रही है, और 171 सीट बताने से पहले बोले कि देखिए 10 लाख सब्सक्राइबर हो तभी मैं भविष्यवाणी करूंगा। 10 लाख डेली आगे करते हैं। अब लोग भी बेचारे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं कि 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुनाव से पहले, तब जाके वो भविष्यवाणी करेंगे। और बेचारे भविष्यवाणी की कि 171 हुआ, और कोई भाजपा की 171 सीट आएगी, और 171 से कमेगा तो 169, 2 सीट कम हो सकती है, मतलब इतना, इससे ज़्यादा अब हिलेंगे नहीं वो। अब जब नहीं आया तो मैं सोचा कि मैं अगर उनकी जगह होता मैं तो शर्म से फिर यूट्यूब ही छोड़ देता, मैं तो भाग जाता, मुंह ही नहीं दिखाता। ज्ञान का गरान है, हम हमारे पूर्वांचल में कहते हैं। लेकिन भैया वो निर्लज्जता से आए और दबंगई से कहा कि मैं भविष्यवाणी बोला था,
एक तरह से गलत हुआ, लेकिन दूसरे तरह से गलत नहीं हुआ। मैं ये भी कह रहा था कि वहां बहुत सारे षड्यंत्र होंगे और ये होगा, और देखिए वही षड्यंत्र हुआ, नहीं हो पाया, चाइना का षड्यंत्र, यहाँ का षड्यंत्र। क्या बकवास की बातें। अरे राजनीति का अखाड़ा में षड्यंत्र नहीं होगा तो कहां होगा? कहिए कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई है। और खुद की गलती मानने से ज्योतिष स्थापित होगा। जरा समझिए कि अगर मैं कोई बात बता रहा हूं, मैं अगर गलती मान लेता हूं तो यस, ज्योतिष अपनी जगह सही है, हम कैच नहीं कर पाए। और ज्यादा हम ग्रहों के ऊपर बात करें, इधर उधर की बातें ज्यादा ना करें। ये किस आधार पे आप 171 बताएं? जो लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं, कोई कमेंट में आके पूछ नहीं रहा कि आप किस आधार पे कोई चीज बता रहे हैं। जैसे मैं अगर बता रहा हूं चंद्रमा और राहु का एक आधार दे रहा हूं कि ये आधार है, सूर्य क्यों नहीं उसने लिया हो कि सूर्य नवमांश में नीच का चला जा रहा है, दशमांश में नीच का चला जा रहा है। हम ग्रहों पे बात करें कि लोग जो देख रहे हैं उनका अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा बढ़े। प्रेडिक्शन गलत भी हो जाए तो समझे कि राहुल से गलती हो गई है। चीजें जो हैं वो जो ये खांचा जो आपके मस्तिष्क में बन रहा है, वो खांचा गलत नहीं है। राहुल चूक गया इस जगह पे, राहुल चूक गया, या वो पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर इस जगह पर चूक गए। इससे क्या होगा, जो एनालिसिस करने से क्या होगा कि आपको ये फील हो पाएगा कि राहुल गलत चला गया इस जगह पे, लेकिन ये चीज ऐसी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? हम ज्योतिष शास्त्र की महिमा स्थापित करें अपनी महिमा की जगह पे। इसी कारण प्रेडिक्शन की जगह प्रेडिक्शन का वजह बताइए कि लोग भी समझ पाए कि किस आधार पे आपकी ये भविष्यवाणी हो रही है। जिसको जो मन में आ रहा है वो बता रहा है, और फिर से प्रेडिक्शन गलत पे गलत कर रहा है, और निर्लज्जता से बताइए, घी मलमल के मल युद्ध करने फिर से आ जा रहे हैं एकदम से नई प्रेडिक्शन के लिए। और लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा है हैरी पॉटर की कहानी सुनने के लिए। देखिए यहां पर क्या हो गया ना कि कुछ लोग सुनने के व्यसनी हैं और कुछ सुनाने के व्यसनी हैं, और दो प्रकार के जो व्यसनी जमा हो गए हैं, मैं, तुम और बैक पाइपर। तो मस्ती आ गया है सबको, बार बार गलत प्रेडिक्शन, फिर भी लोग सुनने को आ रहे, कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। तो अब भाई दोनों अब मजा ले रहे हैं। लेकिन जिसको सीरियस सीखना है, आप इनसे दूर हटिए। आप बिल्कुल प्रेडिक्शन की ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कहाँ मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा नवमांश दशमांश आप कुंडली खोलिएगा इस समय का, 5 मई 2021 का 11:45 कोलकाता का, और आप भी खंगालने की कोशिश। देखिए नवमांश दशमांश में सूर्य जो है वो नीच का हो गया है, बुध भी नीच का हो गया है, लेकिन ये सूर्य जो है पुष्कर नवमांसा में होने की वजह से तुला राशि में चौथे घर में है। छठे 8वें 12वें में होता तो कमजोर मानते, लेकिन नहीं, बुध भी जो है नीच में तो हो गया है, लेकिन पुष्कर नवमांसा में है, और बुध भी यहाँ पे 12 नंबर मीन राशि में 9वें भाव में आ गया। तो बहुत नेगेटिव ये सब नहीं कर पा रहे, कुंडली ज्यादा पॉजिटिव ही दिशा में है। इसलिए हाँ, डिस्टर्बेंस इसकी वजह से रहेगी, लेकिन गिर ही जाएगा। उसके लिए चंद्रमा राहु नक्षत्र पर किसी ने बात ही नहीं की। अब जरा देखिए, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में, ये हमको एज दे रहा है। कब? जब उसकी कुंडली में खराब समय आएगा। अगर उसकी कुंडली में खराब समय अभी नहीं है तो 10 साल भी वो सत्ता में रहेगी, कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, इसकी वजह से सिर्फ डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आप उसको डिस्टर्ब करें, नहीं तो वो एक तरफा डिस्टर्ब करती, वो डिस्टर्ब होती नहीं। ये है तो भी डिस्टर्ब होगी। देखिए अभी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर फाइल खोल दी है, केस में चोरी का कोई मामला है उसके ऊपर, इनके ऊपर कोर्ट भी कह दिया कि नहीं, हम बीच में इसको रोकेंगे नहीं। तो बिल्कुल वो तो पूरा एक्शन ले रही है। आप एक्शन ले या नहीं, वो तो एक्शन मोड में है। तो अगर आपको, हाँ, ये आप उसके कुछ ग्रह जो नेगेटिव हैं, इसके और वो तगड़ा नेगेटिव है 8वें और 11वें का, बिल्कुल से ध्वस्त कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। 11वां और 8वें का एक्सचेंज बड़ा ही डेंजर एक्सचेंज है कि 11वां प्राप्ति का स्थान है, धन का, यश का, कीर्ति का, जो भी अचीव किया। 8वां जो है उसके लॉस का स्थान है। और चंद्रमा और राहु जैसे सेंसिटिव जो है वो तो बड़ा ही भयानक से अचानक से पतन कर सकता है। लेकिन उसकी मेन कुंडली, और मुझे अगर सही समय पता चल जाता तो मैं उनकी मेन कुंडली भी डिस्कस करूंगा, और उस दिन सिर्फ लग्न ही नहीं, ऐसे नहीं रखूंगा, लग्न, नवमांश, दशमांश सबके ऊपर डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को दृष्टि मिल पाए, विजन मिल पाए, कि भाई आप समझ पाए। अब मैं जो बताएं उसको खुद से कुंडली खोलिए, और उसके बाद देखिए, आप हो सकता है कुछ आप लोगों को भी नया मिल सके, तो वो आप बिल्कुल कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि बिल्कुल हमें भी पता चले कि बिल्कुल इस दृष्टि से भी आप देख रहे हैं। हम लोग नई दृष्टि से, नए आयाम से चीजों को खंगाल पाएं, ये हमारा उद्देश्य है। ये नहीं कि हम प्रिडिक्शन दे दिए और भैया हम खुदा हो गए। मैं कोई खुदा नहीं, दास दासो हम, प्रभु के दासों के हम दास हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर अगले किसी वीडियो में ऐसे ही किसी बिंदु को हम लोग एनालिसिस करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।